मेरे सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं वचन में जाने से पहले कुछ पल के लिए हम सभी लोगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता, तूने इतने कठिन समय में हम सबको अपने पंखों की आड़ तले सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं हृदय से तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में विचार रखेंगे। यीशु के जो स्वभाव है उसको अपने अंदर कैसे ग्रहण करें, इस पर विचार रखूंगी। प्रभु यीशु दया, क्षमा और प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व है और ईश्वर ने अपने ही स्वरूप हमको भी रचा है। आज हम कुछ पल के लिए अपने को जांचेंगे कि क्या हमारे अंदर ये सभी ईश्वरीय गुण मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं तो आज से हम ये प्रण करेंगे 100% नहीं तो कम से कम 1% अपने अंदर मसीह यीशु के गुण को ग्रहण करूंगी या करूंगा। सबसे पहले हम गुण के बारे में बात करेंगे, वह है क्षमा करना। क्या है ये क्षमा? तो कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या हमें ठेस पहुंचाता है जिससे हम आहत हो जाते हैं, तब हम उससे बदला लेने की सोचने लगते हैं। यह गलत है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारी गलतियों को क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी क्षमा करना चाहिए। जब भी हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते, अंदर मसीह यीशु के होने का एहसास दिलाते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया है। हम मनुष्य गलतियों से ही बने हैं। हमारी प्रवृत्ति में ही गलती करना है और भूल जाना और फिर भूल जाना और फिर से गलती करना, यानी मनुष्य अपनी सारी ज़िंदगी गलतियां करता रहता है। अगर हमारे आसपास यानी कि हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी से भी कुछ गलत हो जाता है तो हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। आइए हम बाइबल के वचन में चलते हैं। लूका का 15-11वें वचन से हम सीखते हैं कि कैसा एक अद्भुत उदाहरण उसमें दिया है। मैं पढ़ूंगी, आप लोग के पास बाइबल हो तो आप भी उसे देखिए। लूका का 15-11 यह एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भी भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब हम इस योग्य नहीं रहे कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर के समान रख लें। तब वह उठकर अपने पिता के पास जाता और दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ पहनाओ और अच्छा पला हुआ पशु लाकर उसको मारो और हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह पिता ने अपने पुत्र को क्षमा किया, जबकि पुत्र ने अपने पिता की पूरी संपत्ति अय्याशी में उड़ा दी थी। ठीक इसी तरह हमें भी अपने द्वारा की गई गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए, ना कि उनसे बदला लेने के नए नए तरीके खोजने में अपना समय व्यर्थ करने में हम उसे नष्ट करें। मत्ती 18 के 21वें वचन में लिखा है कि तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने क्या कहा? 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुना तक।
जब हमारा मसीह हमसे कह रहा है कि 7 बार नहीं 70 बार का गुना 70, तो हम मनुष्य को अपने अंदर मसीह का ये गुण अपनाना चाहिए। तो आज से हम ये फैसला करें कि हम जाने अनजाने में किसी से कुछ भी हुआ हो, कोई गलती हुए, तो हमें उनसे क्षमा करना चाहिए। और क्षमा करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम ये दर्शाते हैं कि मसीह यीशु का ये ईश्वरीय गुण हमारे अंदर भी मौजूद हैं। दूसरा हम बात करेंगे दया के बारे में। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा कर सकता है, उसके अंदर दयालुता भी जरूर होगी। जब हम किसी पर अन्याय करते हुए देखते तो हम और उसके लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए हमारी अंतरात्मा एक आवाज़ देती है हमें, और अगर हमने उसको सुन लिया तो वही दयालुता है। प्रभु यीशु दया का सागर है। उसके स्वभाव का अगर 1% भी हम अपने अंदर ले लें तो हमारा ये जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमें मरकुस का 6 अध्याय के 33वें वचन में मिलता है कि जब प्रभु यीशु संदेश दे रहे थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी। वे उन भेड़ों के समान थे जिसका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगे। कुछ खाने को भी ना था तो प्रभु यीशु का हृदय तरस से भर गया और लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर धन्यवाद देकर लोगों में बांट दिया। यही जो दया है जो प्रभु यीशु के अंदर लोगों को देखकर थी, यही तरस हमारे अंदर भी होना चाहिए। नीति वचन 11वें अध्याय के 17वें वचन में ये कहता है कि दयालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि क्रोध करने से हम बीमार हो सकते हैं। हो सकता हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या हमको कोई दूसरी बीमारी लग जाए। इसी तरह इफिसियों 4:32 में भी लिखा है कि हम एक दूसरे के प्रति दयालु रहे और एक दूसरे को क्षमा करें, जैसा कि मसीह में परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है। हम अपने आसपास ही देखते हैं कि हमें दया का अक्सर उदाहरण मिल ही जाता है। रास्ते में किसी बीमार या अंधे को जब हम देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमसे कुछ सवाल करती है, तो ऑटोमेटिकली हम सामने वाले के पर तरस खाकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। यही ईश्वरीय स्वभाव है। इस स्वभाव को आप दुनियादारी की बातों में या सुंदर से स्वभाव को ना डुबाएं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि लॉकडाउन के पहले की, ये एक बकरी चराने वाला अपनी बकरियों को चरा रहा था। सभी बकरियां रेलवे लाइन के ओर थी और वो चर रही थी। बस एक जो बकरी थी वो जो रेलवे लाइन और हमारे रोड की जो सामने की जो दीवार है ना उसके इस तरफ थी। मतलब वो बकरी उस तरफ नहीं जा पा रही थी और सारी बकरियां जो थी वो रेलवे लाइन के वहाँ पे चर रही थी। और चरवाहा जो था उसको इतना गुस्सा आ रहा था उस बकरी के ऊपर, उसने एक डंडे से उसको इतनी जोर जोर के मार रहा था और बकरी चिल्ला रही थी। अब मैंने ये आवाज़ सुनी बकरी की कि इतने मतलब जब वो पीट रहा था उसको तो बेचारी दर्द के मारे चीख रही थी। मैं उस टाइम शायद स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मुझे वो बकरी की आवाज़ ने इतना बेचैन कर दिया, मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज़ दी कि मैं क्या करूं करके। और मुझे उस बकरी के ऊपर इतना अपने घर के जो जाली का दरवाज़ा था ना वहीं से चिल्लाकर अच्छे जोर के बोला, क्यों रे, क्या बकरी की जान ले लेगा क्या, या तेरा वीडियो बनाऊं मैं भी। वो आदमी तो डर के मारे पहले चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने क्या किया, धीरे से वो बकरी को उठाकर दीवार के दूसरी तरफ पार करा दिया। जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे को चलो एक शांति सी आ गई कि चलो अब बकरी बेचारी पिटेगी नहीं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जैसे बकरी की स्थिति देखकर हमारे अंदर एक दया आ गई कि मुझे उसको बचाना है। बस यही होने को देखकर उसके सामने हमें झुकना नहीं चाहिए। भले ही हम जो भी छोटी सी जो पहल करते हैं ना, भले ही मेरे द्वारा किया गया पहल बहुत छोटा सा था, लेकिन उससे उस बकरी का भला हो गया, वो पिटने से बच गई। और अगर हम किसी की मदद कर सकते तो ज़रूर करें। शायद आपके द्वारा की गई छोटी सी जो पहल है किसी का भला कर सकती है। अंत में मैं आपको प्रेम के बारे में बताऊंगी। जो प्रेम है उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। अगर आज हम अपनी कितनी भी बड़ी पोजीशन में बैठ जाएं, या हम बड़ी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या किसी स्कूल के बड़े प्रिंसिपल बन जाए,
और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम एक खोखले बर्तन के समान हैं। इस जो जैसे घड़ा जब खाली रहता है तो कैसे बजता है, हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। यदि उसके अंदर पानी हो तो वो नहीं बजेगा। पानी मतलब प्रेम। बर्तन में अगर प्रेम है, प्रेम रूपी पानी है, खोखला नहीं रहता वो। और उस पानी से, उस जो प्रेम का जो पानी है, उससे हमारी प्यास कितनी अच्छी बुझती है। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। इसका एक अच्छा 1 कुरिन्ती 13 में पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है प्रेम के बारे में। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों के बारे में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और यहाँ तक कि मेरा पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, पर यदि है तो तुम कुछ भी नहीं हो। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, तो प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पे प्रेम के बारे में और भी लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। तो ये प्रेम के बारे में पूरा लिखा हुआ, वो पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए कि उसे पूरा प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। प्रेम में जो है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी स्वभाव आता है ना, जैसे धीरजता भी, क्षमा। अगर तुम्हारे अंदर धीरजता है, क्षमा, दया, विश्वास सब कुछ है तो प्रेम अपने आप ही तुम्हारे अंदर होगा। मसीह यीशु भी प्रेम से भरे हुए थे, एक व्यक्तित्व था। बस इसी प्रेम को हमको अपने अंदर लेना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए इस जगत पे भेज दिया। कौन ऐसा करता है कि जो अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए भेज दे? उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम में बहुत ताकत होती है। चाहे जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसको प्रेम से हल कर सकते हैं। मैं इसके एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। एक सच्ची बात है ये। एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। 25 वर्ष के बाद अचानक उससे मेरी बात हुई। इतने सालों से हमने आपस में बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अचानक पता नहीं उसको बात करी। बात करते हुए हमें पुरानी यादें ताज़ा हुई। उसने उसमें एक बात बताई जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह यह कि मेरे पिता ने कभी भी हम तीनों बहनों से बात ही नहीं करते थे। मतलब जो भी अगर उनको बात कहनी होती थी वो माँ के थ्रू बोलते थे उसकी। पता नहीं उनके पिताजी को उन तीनों से इतनी नफरत सी थी कि शायद इसलिए कि उनको एक भी बेटा नहीं था। उसका बदला वो लड़कियों से लेते थे। आजकल तो ऐसा सब नहीं होता, लेकिन ये थोड़े आज से 40 साल पहले की बात है। फिर समय बीतता गया, उन तीनों बहनों की शादियाँ हो गई, सब अच्छी अच्छी जगह पे चली गई, कुछ फॉरेन में चली गई। फिर अचानक एक दिन उसकी, जो मेरी फ्रेंड है, उसके पिता का फ़ोन बेटी के लिए आया कि मैं बेटा तेरे से मिलना चाहता हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बेटी तो भाई बेटी है ना, तो मिलने गई अपने पिता से। उसको के साथ उसके पिता के आंखों में इतने आंसू हो गए, वो रोने से लगी। तो बेटी को देखते ही उनसे सारी पुरानी बातें करे, गिले शिकवे ने दूर किए। उन्होंने यह कहा कि बेटा, तुम तीनों के जाने के बाद मुझे अकेलापन का एहसास हुआ। तब जाके मेरे को तुम लोगों के महत्व को मैंने समझा। तो इस परिवार में प्रेम की कमी थी। जब वह इंसान मृत्यु शैया पर आया तो उसको लगने लगा कि मैंने अपने तीनों बेटियों को कभी भी प्यार से गले तक नहीं लगाया हूँ। आज जब वह चाहता हूँ कि उनको प्यार करूँ तो समय ही नहीं बचा हमारे पास। क्यों? क्योंकि अब तो तबीयत इतनी खराब हो गई, मौत की शैया पे पड़े हो। और जब तुम अच्छे जवान थे, जब तुमने उनसे नफरत करी। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती, जब समय है आप संभल जाइए। जब समय है आप संभल जाइए। अपने परिवार को वक्त दीजिए, उनको प्रेम से हर बात आपस में शेयर कीजिए।
मेरे मसीही साथियों, आज ही अपने परिवार में प्रेम का बीज बो। माता पिता आपस में प्रेम से रहे, तभी तो प्रेम से तो हम दानव को भी इंसान बना सकते हैं। कोई राक्षस आदमी भी होगा तो आप उसको प्रेम से ही जीत सकते हो। और मैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, वहाँ मैंने लड़के लड़कियों का बहुत भेदभाव देखा। मतलब उनके पेरेंट्स के बीच में, छोटी छोटी जगह से आते हैं वो लोग, तो उनके लिए आते हैं वो लोग, तो उनके लिए बेटा यानी भगवान है और बेटियाँ यानी श्राप है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। मैंने तो देखा है, बिना देखे मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने जो देखा वही आपको बता रही हूँ कि मेरी आप सबसे बेटी, ये तो ईश्वर का दिया हुआ अनुपम वरदान है। दोनों को बराबरी का हक देना है हमको। अगर आप एक गिलास दूध अपने बेटे के लिए तैयार कर रहे हैं तो दूसरा गिलास आपकी बेटी के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा है तो भैया उसको बॉर्नविटा घोल के दूध पिलाओ, लड़कियों को तो पड़े रहने दूध पिलाओ, लड़कियों को तो पड़े रहने दो। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि लड़कियां तो क्या है, आपके पास कुछ समय के लिए है, पराया धन है, उसको दूसरे घर में जाना है। क्या गारंटी कि दूसरे घर जाके उसको प्यार मिले कि भी नहीं मिले? कम से कम आपके द्वारा दिए गए स्नेह प्यार से वो आगे की जिंदगी तो जी पाएगी। फिर कुछ दिन बाद जब वो दूसरे घर चली जाएगी, तब हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि काश मैं अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर सकता। तो आज से ही भेदभाव ख़त्म, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बराबर। बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है तो तुम्हारा को पूरा वो बनता है कि तुम अपनी बेटी को भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ। कोई बदला उन लोग से मत लो, बच्चों से। ये सोचोगे कि बोल रहे उसको तो दूसरे घर जाना है, कैसे भी पढ़ा लिखा दो, सरकारी स्कूल में डाल दो, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे आजकल के माँ बाप ज़्यादा समझदार है, करते हो तो ना करो। अगर आप मसीही हो तो बिल्कुल भी मत करो। जिस तरह प्रभु यीशु बालकों को अपने पास बुलाते और कहते हैं ना, स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है जो निश्चल है, जिनके मन में पाप नहीं है। ऐसे लोगों का है ये संसार। ये जो स्वर्ग का राज्य है ना, बच्चों का है ना, बच्चों का है। क्योंकि हमारा मन तो बच्चों जैसा हो ही नहीं सकता है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, छल कपट तो हमारे अंदर आ ही जाता है। तो अगर तुम बच्चों की तरह बन सकते हो तो स्वर्ग के राज के लिए आपका ही राज्य जो है आप लोगों का ही है। तो बच्चों के जो स्वभाव है, उसको अपने अंदर ले लो। उनके में रहता है क्षमा करना, प्रेम करना, आपस में थोड़ी देर लड़ते फिर झगड़ के फिर एक हो जाते वो लोग। वही प्रेम हमारे अंदर भी हमको लेना है। तो आज हम ये लोग प्रण कर ले कि हम अपने मसीह यीशु का 100% स्वभाव अगर हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमारा ये जीवन वाकई आशीष और अनुग्रहों से भरा हुआ जरूर होगा। तो आज का ये मेरा वचन यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।